Behind every great result, there is someone who believed in us even before we believe in ourselves. Now, it's time to welcome a personality whose guidance lights our path, whose words inspire us to chase excellence. Let's put your hands together for the visionary leader and the driving force behind our success, the director of our coaching, Mr. Vishnu Dev Tiwari sir, to come on stage and share few words of inspiration. आज इस रुद्राक्ष के पवित्र मंच पे जो वाराणसी की आकाश की जर्नी है 2010 से 2025 ये 15 साल के जो कुछ अचीवमेंट्स हैं इन 10 मिनट में बहुत ध्यान से जो हमें समझना है। देखो 2015 तक ऑलमोस्ट हर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में टॉप 10 में हमारे स्टूडेंट पहुंच चुके थे, लेकिन एक कॉलेज एम्स दिल्ली ये छूट रहा था और 2015 में हम सभी ने एक कमिटमेंट लिया क्योंकि एम्स दिल्ली के लिए विद इन 50 रैंक चाहिए अगर हम जनरल कैटेगरी में हैं। 2017 वो साल है, हम आज कहाँ पे खड़े हैं उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमने कहाँ से स्टार्ट किया, किस जगह से हमारी जर्नी शुरू हुई है, हमारा अतीत क्या है, हमारा इतिहास क्या है, क्योंकि इतिहास से हम सीखते हैं, ऊर्जा लेते हैं। साहब 2017 में वाराणसी सेंटर से पहली बार विद इन 10 रैंक आई थी आर.एन. दास सिंह की ऑल इंडिया 9 रैंक। पूरे यूपी से उत्तर प्रदेश से 3 बच्चे एम्स दिल्ली सेलेक्ट हुए थे, इत्तेफाक से कम न था, तीनों बनारस से, आकाश इंस्टीट्यूट से। एक अजीब इत्तेफाक, एक अजीब एक्साइटमेंट और हम सबने 2017 को जिया था। उसके बाद 2019 आता है एक और बड़ा अचीवमेंट्स के साथ। अक्षत कौशिक की परफॉर्मेंस 2019 में ऑल इंडिया 3rd रैंक, एम्स में, नीट में ऑल इंडिया 3rd रैंक। पूरे देश में उसके हाईएस्ट मार्क्स होते हैं, एम्स में 1st, 2nd, 3rd टाई हो जाता है। केवीपीवाई किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना में पूरे देश में पहली रैंक उत्तर प्रदेश से पहली बार आती है। ये हमारे वो अचीवमेंट हैं क्योंकि जब पहली बार टॉप 10 में आया तो लगा चलो इत्तेफाक था। फिर 2019 में ऑल इंडिया 1st रैंक केवीपीवाई, ऑल इंडिया 3rd रैंक एम्स में, और उससे पहले कभी किसी के 700 नंबर नहीं आए थे। नीट में पहली बार 700 नंबर स्कोर करना 720 में। ये सारी चीजें आकाश वाराणसी का एक अल्टीमेट अचीवमेंट है। मैं 2 मिनट की ग्लिम्स है, पुरानी है, लेकिन 2017 और 2019 का एक ग्लिम्स हम देखना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि उस समय जो हमारे एमएचआरडी मिनिस्टर थी स्मृति ईरानी जी, वो वाराणसी में आती हैं, उस बच्चे को फेलिसिटेट करती हैं। 2017 और 2019 की एक क्लिपिंग है, एक बार जरा इसको ध्यान से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में आकाश इंस्टीट्यूट के अक्षत कौशिक ने नेट 2019 की परीक्षा में ऑल इंडिया 3rd रैंक और यूपी में 1st रैंक हासिल करके इतिहास रच दिया है। अक्षत की इस सफलता पर आकाश इंस्टीट्यूट दुर्गाकुंड वाराणसी के निदेशक विष्णु देव तिवारी इतने उत्साहित हैं कि इसे वे अपनी संस्था और वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ जश्न के रूप में मनाया।
इसी कड़ी में 7 जून शुक्रवार को शाम लगभग 5 बजे आकाश इंस्टीट्यूट दुर्गापुर वाराणसी के निदेशक विष्णुदेव तिवारी ने बाकायदा खुली जीप पर अपने सैकड़ों विद्यार्थियों और अध्यापकों के साथ जुलूस और 2019 के कुछ ग्लिम्स थे और फिर जर्नी स्टार्ट होती है अद्भुत। ईश्वर भी परीक्षा लेता है। 2020-21 का सेशन आता है, पूरे देश में लॉकडाउन और एजुकेशन सिस्टम में हिंड्रेंस और ऑब्स्टेकल, और 2021 में ये वाराणसी और काशी में ये ऑडिटोरियम इनॉग्रेट होता है। टफ टाइम था, स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट हमारी आधी होती है। 620-25 बच्चों ने एग्जाम दिया होता है, लेकिन हम सभी का एक कमिटमेंट और इन्वॉल्वमेंट, पहली बार इस सेंटर से 120 सिलेक्शन, ये ऑडिटोरियम उसका गवाह बनता है। अद्भुत रिजल्ट, पहली बार हमने 120 सिलेक्शन दिए 2021 में। फिर 2022 हमने एक डाटा निकाला कि पूरे उत्तर प्रदेश से आज तक कभी भी किसी इंस्टीट्यूट ने किसी डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम कितने सिलेक्शन हुए। डाटा आता है 187। हमने कमिट किया अगली बार हम 200 का आंकड़ा क्रॉस करेंगे। तब 2022 अगले ही साल लगभग चीजें नॉर्मल होती है, और इस रुद्राक्ष की जो जर्नी है, ये दूसरा साल, यहाँ से 201 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। जैसे लगता है कि हमने यहाँ से इच्छा मांगी और ईश्वर ने कहा मेहनत करो और हम देते हैं। हम यूपी में नंबर 1 हो चुके थे रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, और उस समय हमारे आकाश के जो मैनेजिंग डायरेक्टर, जिनके नाम से आकाश है, आकाश चौधरी, भी वाराणसी में पहली बार आते हैं। एक अजीब सा उत्साह रहता है, और इस मंच से, इस पवित्र मंच से एक और कमिटमेंट कि अगली बार हम पैन इंडिया में मैक्सिमम आकाश के 300 से ज्यादा सेंटर, और अधिकतम कभी किसी का सिलेक्शन किसी सेंटर से हुआ तो वो नंबर था 287 जनकपुरी सेंटर से। हमने कहा इस बार हम 300 का आंकड़ा क्रॉस करेंगे। 2023 बहुत बड़ा कमिटमेंट था। स्ट्रेंथ में हमारा और जनकपुरी में कोई कंपैरिजन नहीं था। हमारे यहाँ 1800 बच्चों ने एग्जाम दिया था, और जनकपुरी में एग्जाम देने वाले बच्चे होते हैं 5 से 6000, और हमें 300 का आंकड़ा क्रॉस करना था। ऐसा लगता था ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, बट फिर मेहनत, लगन, कुछ ईश्वर का ग्रेस और अद्भुत सी चीजें हुई। साहब 2023 में 302 बच्चे सेलेक्ट हुए, एक अद्भुत रिकॉर्ड पूरे देश में बना। और कहते हैं ना, जब ये एंथुसियाज्म, ये एनर्जी, वो ग्लिम्स हम देखते हैं तो ईमानदारी से बोल रहा हूँ, इमोशनल फीलिंग होती है, क्योंकि 300 का आंकड़ा क्रॉस करना बहुत बड़ा नंबर होता है। तो भी एक 50 सेकेंड की वो ग्लिम्स है, एनर्जी लेवल आप फील करिएगा, एंथुसियाज्म। हम 2023 में जब 300 से ज्यादा सिलेक्शन हुए थे, पहली बार हमने उसको विजुअलाइज किया था। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड।
साहब ये एंथुसिज्म और एनर्जी लेवल अपने आप में हमने 300 का आंकड़ा क्रॉस किया। 2024, 2025, आज हम 2025, 2024 लास्ट टाइम हम लोगों ने, आनंद सर ने भी एक वर्ड यूज किया था कि ये नीट एक्सीडेंटल नीट था। सबको पता टफ था, इतना आसान पेपर और इतने सारे ब्लैक स्पॉट नीट को लगे, और इस बार इंसिडेंटल है। अगर वो एक्सीडेंट था तो इस बार लगा रिवेंज लिया गया है। नीट 2025 में अब तक का सबसे टफेस्ट पेपर आया, लेकिन बात मार्क्स की नहीं होती है, बात रैंक्स की होती है। पिछले साल वाराणसी सेंटर से 303 बच्चे हैं जिनके 650 से ज्यादा स्कोर करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ। लगातार दूसरे साल पैन इंडिया में मैक्सिमम सिलेक्शन का रिकॉर्ड हमने मेंटेन किया। इस बार 2025 जब पेपर टफ हुआ तो हर बच्चे ने रोना धोना शुरू किया। अगले दिन सुबह तक हमने जूम सेशन किया। हम और आनंद सर ने एक वीडियो बनाया कि नहीं, संभालना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। और जब आउटकम आया, रिजल्ट आया, तो रैंक्स बेहतरीन रही। इस सेशन के अगर रिजल्ट्स को मैं ब्रीफ करूं, आप सब जानते हैं हमारे यहाँ से ऑल इंडिया रैंक 12,000 तक, 12,000 रैंक तक स्कोर करने वाले 100 बच्चे हैं। ऑल इंडिया रैंक 28,000 तक जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा, ऐसे 311 बच्चे हैं। यानी लगातार तीसरे साल हमने 300 का आंकड़ा क्रॉस किया है। यहाँ से शैलेंद्र की कवि हैं, बहुत आइडियल रहे पुराने कवि, आपने सुना जरूर होगा ये कुछ लाइनें। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। सुबह शाम की ये गगन को चूम कर तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मुझे श्रृंगार कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। मैसेज बहुत क्लियर है और एक लाइन में बड़ी ईमानदारी से बोल रहा हूं। हमने जब डिस्कस किया सभी टीचर से, तो एक चीज का मलाल रहा कि इन 2 सालों में हमने नंबर ऑफ सिलेक्शन बहुत दिए, लेकिन टॉप रैंक नहीं आई। विदिन 100 रैंक 2023 में थी और वो दोनों बच्चे एम्स में गए थे। हर्ष की और अब्दुल रफी अंसारी की 83 और 100 रैंक थी। और एम्स दिल्ली में, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक 2nd और ओबीसी कैटेगरी रैंक 19 थी, एम्स दिल्ली में है। ये साल और ये कमिटमेंट का है और आप सभी इस बात का विटनेस होंगे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है पिछले 4 वर्ष हो चुके हैं और ये 5वां साल है। इस पवित्र मन से आज तक जो इच्छा मांगी वो पूरी हुई। अगली बार 2026 में हम फिर से विदिन 100 रैंक लाएंगे, कमिट करते हैं और आप सभी को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ये हम सभी का एक प्रयास होगा, क्योंकि क्वालिटी चाहिए। वाराणसी आज लाइमलाइट में है। 3 सालों से जो परफॉर्मेंस है पूरे देश में, ये लगता है कि कुछ तो है। और पैन इंडिया में ये जो फिगर है, ये जो नंबर है, इसके साथ साथ अगले साल का जो हमारा कमिटमेंट है कि हम इसको स्कोर करेंगे। एक सत्य घटना है, आपको यहाँ से इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए। आपने सुनी होगी, लेकिन ये फील करने का मैटर है। हमारे देश के राष्ट्रपति, अभूतपूर्व महनीय राष्ट्रपति कलाम जी की जीवन पे बायोग्राफी की एक पुस्तक लिखी गई, विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान। उसमें एक इंडिकेशन है, साहब वो पायलट बनना चाहते थे, रिटन क्वालिफाई किया, इंटरव्यू देहरादून में होता है, वहां पे जाते हैं और फेल हो जाते। आपको पता है वो काफी मध्यम वर्गीय परिवार से थे, बल्कि गरीब परिवार हम वर्ड यूज करेंगे।
पैसे नहीं थे, केरला से अपने बहन के ज्वेलरी, जिसको हम लोग जेवरात कहते हैं, उसको गिरवी रख के बस ट्रेन से आने का किराया था। अब वो परेशान, हताश कि सपना टूट चुका है, पायलट नहीं बन सकता, मैं हार गया हूं। विचार आता है आत्महत्या करने। अपने ऋषिकेश में बाबा शिवानंद का आश्रम है, बड़ी सी चट्टान है, उसके नीचे माँ गंगा बहती है, वहां चहलकदमी करते हैं। शाम का समय है, बाहर जाते हैं आते हैं। संध्या आरती के बाद बाबा शिवानंद की नजर पड़ती है, एक युवक को देखते हैं, अनुभवी व्यक्ति। पहुंचते हैं, पूछते हैं क्या क्या कर रहे हो बेटा? कुछ नहीं, मायूस होकर रोने लगते। बोलते अंदर आओ, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से हो, स्टेटमेंट सुनना। बोला महाराज मैं केरल से हूँ और यहाँ से हमारी भारतीय संस्कृति पे गौरवान्वित महसूस करने का। तो तू केरल से आया है, मेरे आद्य शंकराचार्य के गांव का है, तो बाहर क्यों खड़ा है, अंदर चल, अंदर ले जा। रोने लगते हैं। फिर पूछते हैं महाराज मैं रिटन टॉप किया था, ऑलमोस्ट इंटरव्यू में फेल हो गया हूं, पैसे नहीं है, आत्महत्या करना चाहता था, क्या मैं इतना खराब हूं कि मैं एक पायलट नहीं बन सकता? तो बाबा शिवानंद का जो जवाब था ना, वो सुनना, और वहां से इस देश की दिशा बदली है। उन्होंने कहा ना बेटा, ऐसा नहीं है, ईश्वर ने तुझे किसी श्रेष्ठ काम के लिए रखा है, तू जा, प्रयास कर, कुछ और कर, पैसे मैं देता हूं। साहब, ये एक पुस्तक की सत्य घटना। जो व्यक्ति असफल होकर आत्महत्या करना चाहता है, वह व्यक्ति मिसाइल मैन बनता है। और पूरी दुनिया में आज अगर हिंदुस्तान टॉप में है मिसाइल्स के मामले में, अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस, ये जो मिसाइल है वो उस एक व्यक्ति की देन है। आप समझ सकते हैं, इसका एक ही मैसेज है, एक रास्ता बंद होता है तो अगला रास्ता खुलता है। ईश्वर ने हर एक के लिए कुछ ना कुछ नियति की है, हमें लगना पड़ता है, बस हार नहीं माननी है, ये कमिटमेंट खुद से करना होता है। कहते हैं ना, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम औषधम, अयोग्य पुरुषा नास्ति, योजकस तत्व दुर्लभम। ऐसा कोई वर्ड नहीं, शब्द नहीं जिससे मंत्र न बने, ऐसी कोई मूल नहीं, जड़ नहीं जिससे औषधि न बने, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जो अयोग्य होता है। सिर्फ प्लानिंग की, कमिटमेंट की, इन्वॉल्वमेंट की कमी होती है। हम सभी के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ और जब याद करता हूँ तो रोमांचित होता हूँ। साहब 2015 भी मैंने इंडिकेट किया, 2015 में एक बच्चा था, उसकी ऑल इंडिया रैंक 91 थी, एम्स दिल्ली उसका सपना था, मायूस हुआ, बीएचयू से एमबीबीएस किया, नाम आनंद शाही। लेकिन मैंने एक कमिटमेंट किया था, बेटा एक बार करो, प्रयास करो, अगली बार पीजी करोगे तो एम्स दिल्ली माइंड में रखना। ये शब्द थे मेरे। और जब रिजल्ट आता है तो उनके फादर डॉक्टर यूबी शाही का फोन आता है, सर आपको पता है आनंद की ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आई है पीजी में, उस बच्चे ने एंट्रेंस में फर्स्ट रैंक ले आया। सब हारना जरूरी है और ये एक प्रोसेस है, बट हारने के साथ कमिटमेंट है कि हमें कुछ और करना है, बड़ा सोचना है, बड़ा करना है। आज के दिन आप जिंदगी में एक कमिटमेंट लो, ये एंजॉयमेंट, ये सब कुछ एक कमिटमेंट के साथ। आप ये देखो कि हम यहाँ पे हारने के लिए नहीं आए हैं, हमें इन्वॉल्व करना है, हमें पढ़ना है। इस बार कुछ नंबर कम है, कोई दिक्कत है, अगली बार हम अपना बेस्ट करेंगे, 100% करेंगे, सेलेक्ट होंगे, क्योंकि अभी हमें प्रयास करना है। और यहाँ से कवि दुष्यंत की कुछ लाइनों से अपनी बात को रखूंगा। हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग मगर वो आग जलनी चाहिए। और महज हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, कोशिश है हमारी माहौल की सूरत बदलनी चाहिए। धन्यवाद। उन्होंने सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ाया, बल्कि हमारी बेस्ट यादों का सिलेबस बन गए। दोस्तों, पूरी दुनिया न्यूटन को ग्रेविटी के लिए जानती है, पर हम तो ग्रेविटी को आनंद सर के लेक्चर से समझते हैं ना। जिनके लेक्चर्स में टाइम पास नहीं होता, टाइम डायलेशन हो जाता है।
किसी ने सच ही कहा है, a good teacher is like a candle. It consumes itself to enlighten the way for others. These lines exactly fit for those non-stop 8-hour morning to evening classes of ray optics and rotational motion, if I remember correctly, guys. तो आइए अपने दिल के सर्किट से तालियों का करंट छोड़िए और स्वागत कीजिए हमारे वेव ऑफ मोटिवेशन और कॉन्सेप्ट्स ऑफ के मैजिशियन का P1 सर का. प्लीज कम ऑन द स्टेज सर एंड एनलाइटन अस विद योर वर्ड्स. हेलो, थैंक्स माधवी एंड युवान. तो आप सभी का अभिनंदन है. गुड आफ्टरनून टू एवरीवन. आज जो हम नीट का फेलिसिटेशन सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप बच्चों का, आप पेरेंट्स का हमारे पे विश्वास, हमारे सिस्टम पे विश्वास और कहीं ना कहीं हम सब पे विश्वास है. किसी भी बच्चे का यदि सिलेक्शन होता है या बच्चा सेलेक्ट होके किसी अच्छे कॉलेज में जाता है, तो उसके लिए टीचर्स का योगदान तो होता ही है. टीचर्स से बहुत ज़्यादा योगदान होता है उन माँ का, उन बाप का, उन पेरेंट्स का, जो पेरेंट्स उनके लिए लगातार लगे रहते हैं और लगातार उनका सपोर्ट करते रहते हैं. तो नीट जनरली इधर 2 सालों में नीट ने हमें लाइफ की बहुत सारी चीज़ें सिखाई. पिछले साल के नीट ने हमें ये सिखाया कि हमारे जीवन में कुछ भी हो सकता है, हमें उसके लिए तैयार रहना. इस बार के नीट ने हमें ये सिखाया कि जो हम पहले से सोचे रहते हैं जीवन में, जैसे खास करके बच्चों के साथ दिक्कत ये होती थी कि नहीं सर 680 नंबर आएगा, 660 नंबर आएगा तभी हम कॉलेज में पहुंचेंगे, 650 नंबर मेरे आएंगे एवरेज तो हम कॉलेज में नहीं पहुंचेंगे. तो जो 3 घंटे का बच्चों का पेपर था, उसने बच्चों को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक ही चीज़ सिखाई. जरूरी नहीं है कि पूरे लाइफ जिस चीज़ के लिए हम प्रयास करते रहे, जो चीज़ हम अपने दिमाग में रखे वही चीज़ हमारे सामने आए. अचानक ऐसा भी होता है कि लाइफ एक यू टर्न लेती है, और यू टर्न लेती है तो कह लो, बच्चे ने एक बार हमने टर्न बोला यू टर्न लेती है, तो बच्चे ने बोला नहीं सर पलटी मारती है. तो लाइफ में, पूरे लाइफ में कहीं ना कहीं हमारी लाइफ एक ऐसा पलटी मारती है. एक बहुत ही शॉर्ट इंटरवल होता है पलटी मारने का, और वो पलटी मारने में यदि हमने अपने माइंड को बैलेंस कर लिया तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं. हमारे बीच जो बच्चे बैठे हुए हैं जिनको हमें फेलिसिटेट करना है, 3 घंटे में उनकी लाइफ ने ऐसा पलटी मारा जिसको वो बच्चे मैनेज नहीं कर पाए. जिन बच्चों ने उस 3 घंटे में उसको मैनेज किया, आज हम उनके रिजल्ट को सेलिब्रेट कर रहे हैं. और जो बच्चे उनको मैनेज नहीं कर पाए उस 3 घंटे को, कहीं ना कहीं वो आज दुखी है. लेकिन हम उनके दुख के लिए एक चीज़ बोलेंगे कि 2023 में, अभी मैं क्लास से निकल रहा था, मतलब कल की बात करूँ तो मैं सीढ़ी से उतर रहा था, लेफ्ट हैंड साइड हम ही लोगों ने एक रिजल्ट लिखा हुआ था, रिजल्ट लगा था. मैं देखा कि किस ईयर का रिजल्ट है, तो रिजल्ट था 2023 का. सीढ़ी पे लेफ्ट हैंड साइड में लगा है ऑल ओवर इंडिया रैंक 82, ऑल ओवर इंडिया रैंक 100. तो कहीं ना कहीं 2023 के बाद हम भी हारे हुए हैं. हम हारे हुए क्यों हैं हमें नहीं समझ में आता, बट ऑल ओवर इंडिया में हमने टॉप रैंकिंग नहीं दी. 2 या 3 रैंकिंग हमें देनी चाहिए थी. तो 2 साल से हम भी हारे हुए हैं, और कहीं ना कहीं उस हार के कारण हम दुखी तो नहीं बोलेंगे, उस हार के कारण अपनी एनर्जी, अपनी ताकत को इस बार हम पूरी डबल एनर्जी के साथ रखना चाहते हैं. और कहीं ना कहीं हम 1, 2, 3 अर्जुन की तलाश में है, जो अर्जुन हमें मिले और हमें हमारी टीचिंग, हमारी चीज़ों के लिए वो सपोर्ट करे. और ऑल ओवर इंडिया रैंक 100 में हम सोच रहे हैं कि अगले साल हम यहाँ पे दें और उसको हम अच्छे से फेलिसिटेट करें. इसमें हमें गार्जियंस के भी सपोर्ट चाहिए, हमें इसमें बच्चों के भी सपोर्ट चाहिए, और पूरी जर्नी में गार्जियन का सपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है. थैंक यू. So, ladies and gentlemen, the moment we all have been waiting for is finally over now. It's time to reveal the stars of our institution, and we now humbly request our center directors, Vishnu sir and Anand sir, to kindly step forward and grace the stage with your presence and do the honors of felicitating our stars of today and leaders of tomorrow. 390 ऑल इंडिया रैंक और ओबीसी कैटेगरी में 101 रैंक के साथ 1 लाख रुपए का चेक रिवार्ड के रूप में दिया जा रहा है. तो इनके लिए जोरदार क्लैपिंग. ये 2 इयर्स के 11th और 12th के साथ इनका ये अचीवमेंट रहा है. पूरी हो तेरी हर दुआ, आशा
बनना है, मैं एक बनना क्यों रहूं। आसमां का स्वाद है मुद्दतों के बाद बड़ी अपनी ये नाव है ये। Sunny Singh with NEET marks 554, All India rank 10,534. चढ़ जा अंबर जीना जीना, याद रहे ये शर्त सफर की। आसमां का स्वाद है मुद्दतों के बाद एंकरिंग की थी और लास्ट ईयर इसने कमिट किया था कि हम एनी हाउ इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाएंगे। एक बार फिर से इसके लिए क्लैप करेंगे। and 99. चलिए जोरदार क्लैप करेंगे। ये 23 बच्चों का ग्रुप है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेहतरीन यूपी के इन्हें मिलेंगे। जब जिंदगी है एक ही, दो बार सोचना क्यों। और जो प्लीज जोरदार क्लैप करेंगे। सभी लोग ग्रुप फोटोग्राफ्स के लिए आजाद।